अभी तो सोई हुई थी, जैसी पता चला कंजक चल रहा है, देखिए उठ के बैठ गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू किसी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेनू। अभी सभी लोग सो रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे बात कर रही हूँ। पता नहीं मेरी आवाज़ जा भी रही है कि नहीं होगी तो फिर वॉइस ओवर कर दूँगी। और अभी आज कंचक पूजा है और सुबह सुबह सभी लोग सोए हुए हैं, मैं उठी हुई हूँ। अब मैं जा रही हूँ, काम तो थोड़ा बहुत कर लिया है, अब जा रही हूँ नहाऊँगी। नहा के फिर पूजा प्रसाद वगैरह बनाना है तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो सबसे पहले नहाने जा रही हूँ, नहा के फिर कोई काम करूँगी, लेकिन उससे पहले सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। ये लड़की कंजक के लिए आज उठ रखी है, नहीं तो ये इतनी जल्दी उठती नहीं है। अभी तो सोई हुई थी, जैसी पता चला कंजक चल रहा है, देखिए उठ के बैठ गई। बाप रे बाप, लाड़ी लाड़ी, अरे बाप रे। चलो रेडी हो जाओ जल्दी से, फिर सब आ जाएंगे बुलाने के लिए। मैं भी जा रही हूँ प्रसाद बनाने के लिए। तो सुबह सुबह इतनी जल्दी उठने के बाद सबसे पहले मैंने घर के सारे वारे काम वाम कर लिए। उसके बाद मैं खुद भी रेडी हुई, बच्चे वगैरह भी सो रहे हैं, बेड शीट वगैरह सभी वैसे ही छोड़ दिए थे। और अब मैं फटाफट से अपना प्रसाद बनाने में लग जाऊंगी। पहले मैंने साड़ी पहन ली और उसके बाद अभी ना क्या हो रहा है, एक समय था जब हम कंजक बन के जाते थे दूसरों के घर में, और अब एक ऐसा समय आ गया है कि हमारे घर में कोई कंजक बन के आता है और हम उनके लिए प्रसाद वगैरह बनाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। तो बहुत ही मतलब जो चीज़ें हमने की थी अब वो हमारी बेटी करे। टाइम कितनी जल्दी बदल जाता है ना, कि मतलब समय का कुछ ही नहीं वो रहता है कि जो चीज़ हम एक टाइम पे हम बैठा करते थे कंजक में बैठ के पूजा वगैरह करते थे, मतलब अब खाते पीते थे और इधर उधर दूसरों के घरों में इधर से उधर घूमते थे। बट अब ऐसा समय आ गया है ना कि बच्चों को मतलब दूसरों के घरों में भेजने में भी ना डर लगता है। कि मतलब ऐसा होता है कि ये नहीं है कि कहीं गलत नियत से कोई लेके जाए, बट जो भी है कि समय ऐसा आ गया है ना कि जब भी हम बेटी को किसी के घर पे भेजते हैं ना तो डर ही लगता है। एक हमारा टाइम था तो पेरेंट्स को मतलब होता था, मतलब चिंता फिक्र होती थी, लेकिन उनको पता होता था कि इससे ज्यादा आगे बच्चे नहीं जाएंगे। बट अभी ऐसा माहौल हो चुका है ना कि बच्चे घर के बाहर ही जा रहे हैं ना, तो उसमें भी डर लग रहा है कि क्या ही होगा। इस वजह से बच्चों को कहीं भी भेजने से डर लगता है। इतनी बड़ी कॉलोनी है और सभी को कंचक के दिन सभी को मतलब बेटियां चाहिए होती हैं, और बेटियों की पूजा आज के दिन करते हैं। और कब क्या हो जाता है ना, मेरे को मतलब दिल सा जब मैं कुछ खबरें ऐसी सुनती हूँ ना तो मेरे दिल में ऐसे दहशत सी हो जाती है। फिर मेरे को मन नहीं करता है कि मैं अपनी बेटी को किसी के भी घर पे भेजूं, चाहे वो मेरी जान पहचान का ही क्यों ना हो। बट क्या ही कर सकते हैं कि हमको मतलब हम सभी पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन भरोसा करके तो भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कैसे समाज या दुनिया ऐसे कैसे चलेगा। तो मैं जब भी भेजती हूँ ना तो मैं एकदम वो करके भेजती हूँ कि जिसके भी घर पे जा रही है तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि इस बंदे के घर पे ये जा रही है, उसके बाद ही मैं उनको भेजती हूँ, वरना मैं नहीं भेजती। हमेशा उल्टा ही करता है। जय करिए।
और यहाँ पे हम लोग सब कन्याओं का वेट कर रहे थे और बस इंतज़ार था उन लोग के आने का। मेरी खुद की बेटी अभी बाहर ही घूम रही थी, उसी का वेट कर रही थी मैं और बाकी की कन्याएँ आने का वेट कर रही थी। जिसका जितना सामर्थ्य है वो दे रहा है। हाँ, मैं तो आपकी भारी भारी लिया है। आदू कहाँ है? हाँ? और ये बच्चियां सुबह से ही आदू के साथ घूम रही थी। तो आदू जब आई थी तो इनके साथ ये सारी बच्चियां भी आई थी कन्याओं के रूप में। माता को हम पूजते हैं आज के दिन। तो बस यही है कि माताएं मतलब भविष्य में सभी माताएं मतलब इसी तरीके से सुरक्षित रहें, क्योंकि आजकल जैसी खबरें सुनने के लिए मिलती है तो मन दुखी हो जाता है। रात में निकलेंगे ना और बच्चे को बाप इसको ले लो गुड़िया को, आजा चलो चले कर तू। अरे रोना नहीं आराम से यहाँ पे बैठो हरियाली ज्यादा अच्छी लगी है। तू ढंग से पैर रख ले, तेरे भी पैर में लगेंगे। क्या लगेंगे? तेरा मुंह तेरा टुटू। ओम हरिओम। तब से बुला रही थी। 3 लड़कियां से हाँ छोटी हाँ तो सबका माथा भरा हुआ है। लगता आंटी आपने भी ऊपर लगा दी थी। लगी हाँ दो अभी एक ही लगी नहीं तो भूमि दोनों देख ले ये एक ही है। सबके दोनों हाथ से बंधा हुआ है। ये भी आपकी बहन है? हाँ तो बड़ी बहन है। छोटी वाली बड़ा है। इसका मुंह सबसे बड़ा है। सबसे क्यूट भी यही है। भूमि क्या मिटा दूं? नहीं मिटेगा। नहीं मिटता। क्या मिटा दो? क्या मिटाने के बोली? ओह नहीं लगाना था। ओहो मुझे तो पता ही नहीं था। आपको पसंद नहीं है? लड़का लड़की लड़की बोली उधर पे गई है। लड़का बैठो 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 अरे बाबू को अरे बाबू को टीकू 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 टीकी बाप रे बाप उई 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 वो दे दे रेनू इनको फ्रूटी एक एक्स्ट्रा और दो और पैसे दो 10 रुपए सिक्का पड़ा है वो। ये है पूरी बस ठीक है इतना दे दे बस दे दे यही दे दोनों दे दे। हाँ लो बेटा ये बाबू का वहाँ पे रख लो पूरी बाबू। अब सब ना थोड़ा थोड़ा अब सब ना थोड़ा थोड़ा मुंह में जूठा कर लो। चलो ये चलो ऐसे छू लेती हूँ। छोटी वाली को पैसे दिया था जी। दे दिया है बेटा पैर दे दो। दोनों पैर दो। हाँ बेटा चलो चलो ठीक है बेटा उठ जा। जय माता दी। जय माता दी। भूमि और तेरी तो मेरी एक ही है। आदू देखो इसके अंदर से डालना है। चलो जय माता दी। जय माता दी। हाँ अब ठीक है। अब सब लोग ना उधर चले जाना। भूमि का दे। मैं तो ऐसे कर दिया सेट। ये 2 प्लेट्स किसकी छूट रही हैं? पता नहीं। एक तो आदू की होगी। चलो अरे सुनो आदू इधर चले जाओ।
उनके घर पे वो बुला रही थी। हाँ बुला रही थी इनके घर पे। बोल तो रही हूँ, बोलिए ना कि वो माँ बुला रही थी या बैठा ली कि पता नहीं क्या, राम इधर बुला रही थी। इसमें जाना है। बोल दीजिए भाभी को, बोल दीजिए इनको, बोल दीजिए, बोल देंगे। बाय। जय माता दी, जय माता दी। अब साड़ी वाड़ी खोलेंगे और प्रसाद वगैरह खाएंगे। माता तेरी चिट्ठी आ गई है प्यार दी। चलो प्रसाद खा लो मैं भी। इतना ज़्यादा हप्पा करते हुए। क्या मतलब इतना ज़्यादा हप्पा करते हुए? जब व्रत रखी थी तब तो नहीं बोले। रेनू तो नहीं खा रही है, कैसे कर रही होगी? आज ही के दिन मैंने 2 पूजा की। कंचक पूजा जिस दिन थी तो पहले तो मैंने कंचिका सुबह में बैठाई और उसके बाद अभी मैं कर रही हूँ नवमी पूजन। हमारे यहाँ चैती नवरात्रे जब आते हैं तो नवरात्रि के दिन मतलब जैसे अष्टमी जिस दिन बैठाते हैं हम लोग कंचक बैठाते हैं, उसके शाम को नवमी पूजन होता है। तो कंचक तो मैंने बैठा लिया, उसके बाद अब जितनी भी ये सब चीज़ें हैं सब नहा धो के फिर से मैं रेडी हुई हूँ और अब जितनी भी साफ-सफाई किचन की मैंने सबसे पहले की, घर की साफ-सफाई की, पोछा वगैरह, झाड़ू वगैरह लगाया। फिर उसके बाद प्रसाद बनाने के लिए तैयार करी सब चीज़। तो इसमें प्रसाद में बनती है कि गुड़ वाली जो खीर होती है, जो छठ पूजा में बनती है, वो बनती है और ये दलही पूड़ी बनती है। मतलब जो दाल चने की दाल वाली पूड़ियाँ बनती है। अब चाहे उसे आप छान के बना लो, तवे पे बना लो, किसी भी तरीके से बना लो और ये ना घर की पूजा होती है, तो वो नवमी पूजन आज ही के दिन होती है, तो मैंने आज के दिन नवमी पूजन भी किया। तो जब दोनों चीज़ मैं कर रही थी ना, मैं इतनी थक गई थी ना, आज के दिन पूरा दिन मेरा किचन में बीत गया और किचन में जब मेरा दिन बीता ना, तो मैं पूरा दिन दोपहर का भी, फिर सुबह में भी, सुबह के 4 बजे उठे ना मुझे शाम तक मतलब टाइम ही नहीं मिल पाया, इतना मैं थक गई थी। लेकिन जैसे-तैसे करके मुझे करना तो था, तो मैंने इसे अच्छे से पूरा किया। पहले तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन अब धीरे-धीरे करके सब चीज़ें आ जाती हैं। अब मुझे उतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहले बहुत डर लगता था इन सब चीज़ों को करने में कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बट अब नहीं, अब जैसे रेगुलर 2-3 साल से मैं जब से मेरी सासू माँ गई हैं, तब से मैं कर रही हूँ, तो मुझे आ गया है कि ये चीज़ें इतनी करनी है। थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है, बट ठीक है, वो थोड़ा बहुत होता है, वो धीरे-धीरे मतलब जैसे-जैसे हम करते जाते हैं, तो उसमें सुधार होता चला जाता है। तो इन सब अब देखिए मेरे जो आम का पोलो मैंने माँगा था, तो आम के पोलो में मुझे यही मिला था, तो जो मिला था उसी से मैंने पूजा कर लिया। वैसे आम का पोलो बड़ा-बड़ा होता है, तो अच्छा लगता है देखने में, बट अभी जो मेरे पास था मैंने उसी से पूजा कर ली और इसमें नीचे में गेहूँ रखा जाता है, फिर कलश रखते हैं और फिर उसके बाद उसके ऊपर से फिर से गेहूँ रखते हैं और जो पूड़ियाँ अभी मैंने बनाई थी, दलही पूड़ी, उसको फिर चढ़ाया जाता है। तो ये माता घर की पूजा होती है, घर की मैया की पूजा होती है और नवमी भी पूजन होती है, तो आज के दिन पूजा करते हैं और छठ पूजा भी होती है इसी बीच मतलब बहुत सारे त्योहार एक ही समय में पड़ जाते हैं। अब थोड़ा देर इस मंदिर में इस तरीके से इसे ऐसे करने के बाद जैसे-जैसे मैं अभी कर रही हूँ, कर लेने के बाद मतलब प्रसाद वगैरह जब चढ़ जाता है, तो जब रात में जब हम खाना खाएँगे, तो इसी प्रसाद को ग्रहण करते हैं मतलब खाते हैं। तो जो चढ़ाते हैं पहले पूजा कर लेते हैं, फिर 1-2 घंटा जैसे 1.5 घंटा, 2 घंटा जितने भी देर है प्रसाद चढ़ा के रखो और उसके बाद जो प्रसाद है वो अपने मतलब जो पूड़ियाँ होती हैं, वो भी नवमी बोला जाता है ना, तो 9 ही पूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। तो मैं मतलब सारी चीज़ें कर लेने के बाद अब यही हम लोग प्रसाद के रूप में रात में खाएँगे और गुड़ वाली खीर और पहले मैंने सिंदूर लगाया, बहुत ज़रूरी होता है। मैं हमेशा ऐसा होता है कि जब 2 जने हो ना तो हाँ, हम लोग एक-दूसरे को कर लेते हैं बट अकेले हो ना तो थोड़ा-सा भूल जाती हूँ मैं कभी-कभी। बट अभी मेरे को याद आ गया तो मैंने सोचा था सिंदूर कर लूँ। तो आई होप आज का व्लॉग आप सब लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। थोड़ा-सा व्लॉग डालने में मेरे को देरी हो गई है और मुझे देरी क्यों होती है आप लोग को मैंने पहले ही व्लॉग में बताए हुए हैं। तो इसीलिए मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम और मेरी कोई भी वीडियो आप सब लोगों से मिस ना हो। तो हैप्पी नवमी पूजा।